Hello students, now we will conduct our class 7 maths chapter 6 triangle and its property. Okay, this is the introduction video. ठीक है, अपन इस वीडियो में इंट्रोडक्शन को कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले क्या है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे अ क्लोज्ड फिगर विच इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट विच इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। एक ऐसा फिगर जो 3 लाइन सेगमेंटों से मिलकर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, ट्रायंगल का फिगर ऐसा होता है। ठीक है, हर एक ट्रायंगल में 3 साइडें होती हैं और 3 एंगल होता है। साइड कौन सा हो गया, ए बी, बी सी और सी ए। ठीक है, एंगल कौन से हो गए, जिस भी एंगल की बात करते हैं वो हमेशा बीच में आता है। तो बी ए सी, ठीक है, ये एंगल का साइन है। एंगल ए बी सी, अब सी की बात करेंगे तो एंगल बी सी ए। हम इसको ए को इधर भी लिख सकते थे और बी को इधर भी लिख सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जिस भी एंगल की बात कर रहे हैं वो एंगल हमेशा कहाँ आना चाहिए, मिडिल में आना चाहिए। ठीक है, कुछ बेसिक टाइप्स होते हैं ट्रायंगल के। एक नॉर्मल ट्रायंगल होता है, ठीक है, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। ठीक है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है, जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती। ठीक है, आइसोस्केलस की 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ये कुछ बेसिक टाइप अपन वैसे ही देख रहे हैं नॉर्मली। ठीक है, राइट एंगल में एक एंगल उसमें 90 डिग्री का होता है। इक्विलेटरल में ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। तो ये कुछ अपन इसके क्या है, सिर्फ अपन ने बेसिक टाइप्स देखे हैं, इन्हीं के बारे में अपन पढ़ेंगे। वैसे अपन को इस चैप्टर में सिर्फ नॉर्मल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये तो अपन ने एडिशनली इनको देख लिया है। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ वी विल सी अवर 2 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, अब अपन 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, एल्टीट्यूड और मीडियम। तो अपन इनके बारे में देखेंगे, एल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियम क्या होता है। एल्टीट्यूड क्या होता है, ऐसी लाइन सेगमेंट्स जो एंगल किसी वर्टेक्स से होकर निकलती है और बेस लाइन या किसी भी लाइन पर आके मीट होती है। तो जहां पर वो मीट करती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री की भी एंगल बनाती है। ठीक है, a line segment, ठीक है, start from a vertex, इसी वर्टेक्स से आती है, meet a line segment, ठीक है, meet a line segment at 90 डिग्री। ठीक है, जहां पर वो मीट करती है वहां पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। बट मीडियन ऐसा नहीं करता, मीडियन ऐसा नहीं करता। ऐसा जरूरी नहीं कि मीडियन हमेशा क्या करे, मीडियन हमेशा क्या करे, 90 डिग्री का एंगल बनाए। एक किसी कंडीशन में बनाता है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी ये अपन क्या है, ए लाइन सेगमेंट start from a vertex and meet a opposite side of that vertex line segment। उसी वर्टेक्स की अपोजिट साइड पर जो लाइन सेगमेंट होती है उस पे मीट करती है, लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट पर मीट करती है। दूसरा क्या होता है मीडियन में, कि अपन इसको एक और तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या होता है वो देखो। मिड पॉइंट क्या होता है कि हमेशा मिड पॉइंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है किसी भी लाइन को। ठीक है, मिड पॉइंट क्या करता है, हमेशा इक्वली डिवाइड कर देता है। तो किसी वर्टेक्स को मिड पॉइंट से, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन, अपन इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन
द डिस्टेंस बिटवीन अ वर्टेक्स एंड अ मिड पॉइंट, किसी भी मिड पॉइंट और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, क्या कहलाती है, या खींची हुई लाइन, ठीक है, मीडियन क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। तो अपन इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है किसमें, एक और चीज का डिफरेंस होता है वो देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि जो एल्टीट्यूड जो होता है वो हमेशा ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो किसी भी ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, बट मीडियन वो क्या करता है, वो हमेशा किसी भी ट्रायंगल को टू इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, मतलब बराबर हिस्सों में उसको बांटता है, ठीक है। तो ये दीज आर द डिफरेंस ऑफ एल्टीट्यूड एंड median. Okay, pause the video to note it down. Now we will see our first property of the triangle, ठीक है। अब अपन ट्रायंगल की फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसको अपन फर्स्ट प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगलों का सम 180 होता है, ठीक है। ये अभी तक आप 6 क्लास में सिर्फ पढ़ के आए हैं, अब अपन प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक है, कैसे होता है। तो सबसे पहले अपन ए पॉइंट पे बात करेंगे एंगल। अपन फिफ्थ चैप्टर में लीनियर पेयर पढ़ के आए हैं कि किसी भी लाइन पर जहां पर सेमी सर्कल बन जाता है तो वो दोनों एंगलों का सम 180 हो जाता है बाय लीनियर पेयर। तो सेम वही लिखेंगे, बाय लीनियर पेयर एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180, दैट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन जैसा अपन ने इसके साथ किया इस वाले एंगल के साथ, वैसे ही सेम दोनों एंगल के साथ भी अपन इक्वेशन बना लेंगे। अगेन एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180, इसको सेकंड मान लो। फिर से एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180, ये थर्ड। अब अपन को क्या करना है, तीनों इक्वेशंस को जोड़, तीनों को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अपन ऐड देखो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे पहले ये वाला लेते हैं, एंगल 1 प्लस 4, एंगल 2 प्लस एंगल 5, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 प्लस 180 प्लस 180। थ्री बार थ्री टाइम्स है ना, तो अपन ने थ्री टाइम्स लिख दिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इंटीरियर जो एंगल्स हैं उनको तो अपन को प्रूव ही करना है, तो अपन उनको एक तरफ कर लेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 180 180 कितना होता है, 540, ठीक है, कितना होता है 540। अब क्या कहते हैं कि ये जो तीन एंगल हैं आपको दिख रहे हैं, वो क्या तीनों एंगल बाहर वाले एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम, पॉलीगन क्या होता है, फोर लाइन सेगमेंटों से मिलकर बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर, वो पॉलीगन होता है, ठीक है। उसके एक्सटीरियर एंगलों का सम कितना होता है, 360 होता है, चाहे वो 3 साइड का हो, 4 साइड का हो, 5 साइड का हो, 6 साइड का हो, कितने भी साइड का पॉलीगन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। तो अपन इन एंगल्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 360 पुट कर, 540 माइनस 360, क्या प्रूफ करना था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, ये तो प्रूफ करना था, ये तीन एंगल्स को देखिए प्रूफ होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब हम क्या करेंगे कि इसी प्रॉपर्टी पे तो हमें ये प्रूफ करना, मतलब करना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये याद रखना है कि किस तरीके से होता है। सपोज कभी कोई पूछता है तो क्या अपन बता सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो अभी अपन को क्या करना है कि अभी अपन इसी के बाद एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की पढ़ेंगे। चलिए, उसका नाम एंगल सब प्रॉपर्टी नहीं है, उसको अपन बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है।
ये अपन सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी करते हैं। अब इसमें अपने पास वही सेम ट्रायंगल होता है, बस इसमें क्या डिफरेंट होता है कि सिर्फ एक ही तरफ एक एक्सटीरियर एंगल होता है, बाकी के दो साइड्स में नहीं होता। ठीक है, अपन ने इसकी नेमिंग कर दी। नेमिंग करने के बाद अपन इनके एंगल्स को सपोज कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस तरीके से अपन सपोज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन को प्रूव क्या करना है, इसमें प्रूव करना है कि एंगल 4 बाहर वाला एक एंगल इक्वल होगा उसके अंदर वाले एंगल को छोड़कर बाकी के दो बचे दो एंगल हैं उनके सम के बराबर। एक एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगलों के सम के बराबर होता है। ठीक है, बशर्ते क्या कि उसी के अंदर वाला जो इंटीरियर एंगल है उसको छोड़कर बाकी के दो जो एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। तो चलिए अपन इसको प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को यहाँ पर सेमी सर्कल दिख रहा है। मैंने बताया था आपको जहां पर सेमी सर्कल दिखता है वहां लीनियर पेयर लगा देते हैं स्ट्रेट लाइन पर। तो बाय लीनियर पेयर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू क्या होता है 180 होता है। ठीक है, ये सिंपल सी इक्वेशन हो गई। और अभी अपन प्रूफ करके आए हैं कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगलों का सम किससे प्रूव करके आए, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इंटीरियर एंगलों का सम कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो ये देखो आप, ये दोनों 180 आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अपन कैसे लिखेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये दोनों जब आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। अब आप क्या देख रहे हो, 3 एक जैसा दिख रहा है, ताकि कैंसिल हो गया। अपने पास जो बचा रह गया उसको अपन ने पुट कर, देखो जरा कि अपन को यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो दैट इज अवर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक एक्सटीरियर एंगल बाकी के दो इंटीरियर एंगलों के सम के बराबर होता है। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now we will see these three questions which is based upon these two properties। ठीक है, उन दो प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हैं ये थ्री क्वेश्चंस। तो अपन इनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। अपन इसमें देख रहे हैं कि इंटीरियर एंगल्स की बात करी गई है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स की बात करी गई, वही अपन से पूछा गया। तो अपन इंटीरियर एंगल में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि तीनों एंगलों का सम 180 होता है। तो ये 2x हो गया, 50 को ट्रांसपोज किया तो ये माइनस का 50 हो गया, 2x इक्वल्स टू 130, x इक्वल्स टू 130 अपॉन 2 कितना आ गया 65। तो x इक्वल्स टू 65। ठीक है, सेम अपन यहाँ पे भी जहाँ पर ये बॉक्स जैसा बना होता है ना उसका मतलब 90 होता है। जिसको नहीं पता वो ध्यान रखना। इसमें भी इंटीरियर एंगल की बात करी जा रही है, तो अपन क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 होता है। 2 1 और 1 3x प्लस इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 3x इक्वल्स टू 90, x इक्वल्स टू 90 अपॉन 3। ये कितना हो गया 30। कितना आ गया 30। ठीक है, ये अपन ने एंगल सम प्रॉपर्टी पे, बट इसमें देखो इंटीरियर की बात नहीं कर रहा है, एक एंगल एक्सटीरियर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, जहां पर भी एक्सटीरियर की बात करी जाए तो बाय एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो एंगलों का सम, अंदर वाले दो एंगलों का सम एक बाहर वाले एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो 50 और 50 कितना हो गया 100। तो ये हमारा x कितना आ गया 100। तो ये उनके बेस्ड प्रॉपर्टी पर बेस्ड अपन ने क्या किया, इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ वी विल सी अवर थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में सिर्फ अपन को प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ अपन इसको क्या करेंगे कि देखेंगे, वेरीफाई करेंगे क्या ये कैसे किस क्या है और किस तरीके से है। तो अपन को क्वेश्चंस में भी वैसे ही अप्लाई करना है। ठीक है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड।
ठीक है। हमेशा क्या होगा कि किसी किन्हीं भी दो साइडों का सम तीसरी साइड से हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ना ही इक्वल हो और ना ही छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये कह क्या रहे हैं उसको जरा मैं आपको समझा दूं कि ए बी साइड है प्लस बी सी साइड है, इन दोनों का सम बड़ा होना चाहिए किससे, ए सी से। सपोज ये मान लो कि ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाली जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या पता चलता है कि हमेशा 4 प्लस 3 ज्यादा होगा 6 से। 4 और 3 कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर, वो बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे ये प्रॉपर्टी ये कहना चाह रही है कि इन दो साइडों का सम इस तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अपन आगे क्या करते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ यही दो साइड लें, कोई सी भी दो साइड है, अपन ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, ये भी लिख सकते हैं, बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी को अपन थ्री फॉर्मेशंस में पुट कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हमें इसमें बताना है ट्रायंगल तभी फॉर्म्ड होगा, ट्रायंगल तभी फॉर्म्ड होगा जब दो साइडों का सम बड़ा होगा तीसरी साइड से, नहीं तो ट्रायंगल क्लोज्ड फिगर में आएगा ही नहीं। ठीक है, वो क्लोज्ड होगा ही नहीं, ऐसे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जगह छूटी होगी, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जगह छूटी होगी। ठीक है, अब अपन इसी पर बेस क्या करते हैं, कुछ एक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बुक में आपके क्वेश्चन दिया गया है इसी प्रॉपर्टी के बेस पे, तो मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपने ध्यान से देखा ना, इक्वल नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और ना ही छोटा होना चाहिए। ठीक है, इसमें इस तरीके का कुछ फिगर बना हुआ है, ये मिड पॉइंट है, क्या है, हाँ मीडियन है, ये मिड पॉइंट हुआ ए एम, इसका मीडियन ये इक्वल है बी और सी। तो देखो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन है टू ए एम सी। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा अनुमान लग जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन इस ट्रायंगल की बात करेंगे, तो इन ट्रायंगल ए एम बी, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि कोई सी भी दो साइड है तीसरी साइड से ग्रेटर होती है, तो ए बी प्लस बी एम इज ग्रेटर देन ए एम। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ लिख दो प्रॉपर्टी थर्ड, अभी अपन प्रॉपर्टी थर्ड पढ़ रहे थे ना, उसी के बेस पर है, इसीलिए अपन ने इसको प्रॉपर्टी थर्ड लिखा। ठीक है, अब अपन इस ट्रायंगल की बात करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए एम सी, इसमें भी लिखेंगे ए सी प्लस सी एम इज ग्रेटर देन, क्या होगा इसमें, ग्रेटर देन ए एम। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे फर्स्ट प्लस सेकंड। तो देखो इस तरीके से करेंगे, ए बी प्लस बी एम, और यहाँ पे देखो ए सी प्लस सी एम, ग्रेटर का साइन जिस तरफ को था उसी तरफ को, ए एम प्लस ए एम। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बी एम और सी एम को अगर जोड़ दें तो वो किसके बराबर होता है, बी सी के बराबर हो रहा है। तो हम बी एम और सी एम को हटा के क्या लिख देंगे, यहाँ पर बी सी लिख देंगे। तो ए बी प्लस बी एम प्लस सी एम प्लस ए सी इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ ए एम। ठीक है, स्पेस निकल जाए थोड़ा, ए बी प्लस बी एम प्लस सी एम प्लस ए सी इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ ए एम। ठीक है, अब बी एम और सी एम को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। तो ए बी प्लस बी सी, कितने को बी सी लिख दिया,
प्लस ए सी इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपको इससे पता चल जाएगा। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ वी विल सी अवर फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे, जिससे अपन राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं और पाइथागोरस प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो देखो, पहले अपन ने स्केल एंड ट्रायंगल में देखा था, अभी अपन किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में बात कर रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूस वाली साइड होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, वो क्या कहती है कि ये जो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस कौन सी होती है मैं बता दे रहा हूँ, ये वाली हाइपोटेन्यूस होती है परपेंडिकुलर, और हाइट भी बोलते हैं इसको, हाइट भी बोलते हैं, और परपेंडिकुलर इसको बेस लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के। ये हमारी क्या कहती है, राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी कहती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये इस पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो अपन को अभी जो क्वेश्चन आएंगे अब आगे, वो इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड आएंगे। ध्यान से देखना, ये प्रॉपर्टी तभी लगती है जब वो 90 डिग्री का एंगल हो। ठीक है, उसमें ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, और हमें पता कैसे करना है कि हाइपोटेन्यूस कौन सी होती है। हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के जस्ट सामने अपोजिट वाली जो साइड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। जहां पर ये राइट एंड इसके नीचे की तरफ बेस होता है और ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, कभी कभी ट्रायंगल का फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, तो कभी कभी ये हाइट और ये परपेंडिकुलर भी बन जाता है, बट हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होता। हाइपोटेन्यूस हमेशा इसके सामने वाला ही रहता है। ठीक है, चेंज हमेशा परपेंडिकुलर और बेस होता है। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। ठीक है, जैसे अपन पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, आपके इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है 6.5 एक्सरसाइज में, PQR इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट P। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, PQR। ठीक है, अब वो राइट एंगल किस पे है, एट P पे, तो ये नाम अपन ने गलत रख दिया। ठीक है, तो Q यहाँ आएगा, P हमेशा यहाँ आएगा, और ऐसे आपको बताया जाएगा कि वो राइट एंगल किस पर है। ठीक है, तो अपनी हाइपोटेन्यूस ये सामने वाली होगी। अब आपको देखो उसने डिस्टेंस गिवन किया है, PQ कौन सा है, ये वाला PQ कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर। PR ये कितना दिया गया, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी अपन को क्या करेंगे, अपन को ये वाला QR फाइंड करना है। ठीक है, तो अपन सॉल्यूशन करते हैं इसका। इन ट्रायंगल QPR, ठीक है, इन ट्रायंगल QPR बाय पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे थ्योरम आपको लिखना भी है। ठीक है, तो QP का स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेन्यूस कौन सी, 90 के सामने वाला, तो QR का स्क्वायर इक्वल्स टू QP का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये QP कितना है, 10 है, ये हो गया 10 का स्क्वायर, PR कितना है, 24 का हो गया, और ये QR। ठीक है, तो QR का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी अगर अपन इसको सम करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया 676। ठीक है, अभी अपन
अपन को ये स्क्वायर हटाना है, तो ये कैसे हटाएंगे? 676 में 26 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आता है। 26 का स्क्वायर होता है, आप स्क्वायर्स पढ़ के आए होंगे, ठीक है। 26 का स्क्वायर होता है 676, तो अपन ने इसे लिख दिया और ये इससे कैंसिल, ठीक है। अब अपन ने इसको कैंसिल कर दिया तो क्यू आर इक्वल्स टू कितना आ गया? 26, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड था, ठीक है। आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं पे, कहीं पर आपको हाइपोटेनस गिवन होगी तो पी क्यू परपेंडिकुलर नहीं दिया होगा, या कहीं पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस गिवन होगी, बेस नहीं दिया होगा, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस इसमें दिए हैं, बाकी के इसके अलावा कोई एक अलग क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर। ये चैप्टर, इस वीडियो में अपन ने सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, उस प्रॉपर्टीज पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस थे उसको कवर अप करने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। बाकी आपको इन प्रॉपर्टीज के अलावा कोई अदर प्रॉपर्टी यूज नहीं करना है, ठीक है। आप इन्हीं प्रॉपर्टी से इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।